उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, सुशील स्नेही माताओं तथा एक ग्वाला था जो अपने बैलों को चराने के लिए ले जा रहा था। उसी रास्ते से कोई जैन संत चल रहे थे। उन संतों ने उस ग्वाले को पूछा, भैया ये जो बैल लेके तू चल रहा है, इस बैल का मालिक कौन है? इस बैल का मालिक कौन? तब वो कहता है, मैं ग्वाला यानी मैं बैल चराने वाला नहीं हूं, मैं बैल का मालिक हूं। मैं कौन हूं? बैल का मालिक हूं। सच बोल, तू बैल का मालिक है क्या? हाँ, मेरे तो बैल है, मैं रोज चराने जाता हूँ। तुम नए नए मेरे गांव में आए हो, जैसे हम आपके गांव में नए नए आए, वैसे वह भी उस गांव में नया नया था। वो कहता है, हाँ तुम नए नए आए हो, मैं मालिक हूँ। ठीक है, एक काम कर, ठीक है एक काम कर, तू जो रस्सी पकड़ के चल रहा है ना, ये रस्सी छोड़ दे, ये रस्सी छोड़ दे। उसने रस्सी छोड़ दी और रस्सी छोड़ने के बाद में बैल दौड़ने लगे। अब बैल आगे और ग्वालिया पीछे, बैल आगे और ग्वाला पीछे। ऐसा करते करते 1 घंटा हुआ। संत ने कहा था 1 घंटा। हर 1 घंटे के बाद में फिर वह संतों के पास में आया। संत कहते, भैया मालिक जो होता है वह आगे होता है या पीछे होता है? तुम बोलो। फिर ग्वालिया कहाँ था? फिर मालिक कौन हुआ? बैल की ग्वाला? मालिक कौन? पक्की बात? बैल मालिक और ग्वाला कौन? बैल का नौकर। ग्वाला कौन? बैल का नौकर। ध्यान रखना, यही हमारी आपकी कंडीशन है। जो आपको भगा रहा है ना, जैसे बैल ने ग्वाले को भगाया, जैसे बैल ने ग्वाले को भगाया, जिसके मन में एक सवाल था कि मैं मालिक और ये बैल मेरी अपनी है, लेकिन पीछे भागने वाला कभी मालिक नहीं होता है और आगे चलने वाला कभी संसारी नहीं होता। ध्यान रखो, तुम कहाँ भाग रहे हो? तुम्हारे आगे बैल है या बैल के पीछे तुम हो या तुम्हारे पीछे बैल है? जिंदगी का बहुत बड़ा सवाल है। कौन किसके पीछे है? बाप जी, घर हमारा है, घर किसका है? तुम घर के पीछे हो या घर तुम्हारे पीछे है? बाप जी, परिवार हमारा है, तुम परिवार के पीछे हो या परिवार तुम्हारे पीछे है? बाप जी, पैसा हमारा है, मैंने पैसे कमाए हैं, तुम पैसे के पीछे हो या पैसा तुम्हारे पीछे है? कभी विचार किया? कभी विचार किया कौन किसका मालिक है? बाप जी, मैं करोड़ों का मालिक हूं। अरे करोड़ों का मालिक है तो उसके पीछे क्यों दौड़ता है? बाप जी, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तेरा परिवार बहुत बड़ा है तो तू उसके पीछे क्यों दौड़ता है? हमारी अपनी कंडीशन क्या है? यही तो धर्म है, यही तो धर्म है।
हमने क्या चालू किया है? एक श्रृंखला चालू की है, हमने एक लाइन चालू की है, उसका नाम है रिचार्ज। क्या है? रिचार्ज लाइफ को रिचार्ज करने के लिए आप और हम यहां बैठे हैं। हम किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारे पीछे किसी को भगाने के लिए बैठे हैं। संत चलते हैं ना, लोग उनके पीछे चलते हैं। ध्यान रखो, संतों के पीछे, संत संपत्ति के पीछे नहीं है, संत संसार के पीछे नहीं है, संत परिवार के पीछे नहीं है, इसलिए उनके पीछे ये लोग हैं। और आप लोग हैं ना, परिवार के पीछे हो, संपत्ति के पीछे हो। इसलिए जो पीछे चलता है और पीछे ही रहता है। हमने देखा यात्रा सही, एड्रेस गलत। रिवीजन करते हो 2 मिनट में कि हमने क्या देखा। यात्रा सही, एड्रेस गलत। यात्रा सही, दूसरी बात क्या देखी? दिशा गलत। कल हमने देखा यात्रा सही, दृष्टि गलत, चक्षु गलत। आज हम देखेंगे यात्रा सही, ड्राइवर गलत। ध्यान रखो, यात्रा सही, ड्राइवर गलत। तो क्या होगा? तो क्या होगा? तुम बोलो। यहाँ सबके पास में गाड़ियां हैं और सबके पास में ड्राइवर है। यात्रा सही और ड्राइवर, आपकी यात्रा सही है, आपने जन्नतों में जन्म लिया है, आपने संतों का सहारा पाया है, आपने इतना बड़ा वातावरण बनाया है, आपकी यात्रा बहुत सही है। आपने परिवार बसाया है, आपने घर बसाया है, आपने शादी की है, आपने बच्चों को जन्म दिया है, आपकी यात्रा सही है, आपकी यात्रा सही है। लेकिन ध्यान रखना, आपका ड्राइवर गलत है। आपका क्या गलत है? पक्की बात, मानते हो इस बात को? यदि ड्राइवर गलत हो जाए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? बहुत सरल सवाल है, बहुत सीधा सवाल है। आपकी यात्रा सही, लेकिन आपका ड्राइवर गलत। रिचार्ज यूर लाइफ। लाइफ को रिचार्ज करना है तो यात्रा पर चल पड़े हो, जिंदगी की यात्रा चल रही है, तो आपको ड्राइवर सही रखना पड़ेगा। यदि ड्राइवर गलत होगा तो आपका सारा मामला बिगड़ जाएगा। वो आपको सही समय पर, सही जगह पर और सही प्लानिंग पर नहीं पहुंचाएगा। ड्राइवर गलत है तो क्या होगा? सही समय पर पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। सही प्लानिंग पर पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे। आपकी जो अचीवमेंट है वह सही नहीं होगी, डिस्टर्ब हो जाओगे आप। इसलिए ध्यान रखना, हमारा ड्राइवर कौन है? आपका ड्राइवर, आपका ड्राइवर कौन है? आपके आत्मा का ड्राइवर कौन है? आपको पता है, जिस समय पर महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय पर अर्जुन के ड्राइवर कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो महाभारत में विजय हुई। ये जिंदगी का संग्राम है। इस संग्राम के अंदर कोई श्री कृष्ण जैसे ड्राइवर ढूंढ लो
तो रास्ता गलत नहीं होगा। और यदि श्री कृष्ण जैसे ड्राइवर नहीं हुए तो क्या होगा? दुर्योधन के जैसी फजीती होगी, दुर्योधन के जैसी फजीती होगी। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर सही ढूंढना पड़ेगा। गाड़ी आपकी चाहे जितनी बड़ी होने दो, BMW होने दो, मर्सिडीज होने दो, हुंडई होने दो, चाहे जो गाड़ी होने दो, लेकिन आपको क्या चाहिए? ड्राइवर सही चाहिए। जिंदगी के अंदर भी गुरु के जैसे कोई सही ड्राइवर मिल जाए तो जिंदगी की गाड़ी चाहे जैसी जिंदगी होने दो, वाल्मीकि के जैसी, वाला कोली के जैसी होने दो, या भगवान महावीर स्वामी के जैसी होने दो, आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जैसी होने दो, या गुरुदेव गणेश्वर जी महाराज साहब के जैसी होने दो, किसी CM PM के जैसी होने दो, लेकिन ड्राइवर सही चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइवर सही चाहिए। सही ड्राइवर हो जाए, सही जगह पर, सही स्थान पर, सही समय पर पहुंचोगे। सही स्थान, सही प्लानिंग, सही जगह। जिंदगी में 3 बातें बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? धर्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में क्या जरूरी है? 3 बातें जरूरी हैं। फास्ट डिसीजन कैसा हो? फास्ट हो, क्विक हो, फास्ट डिसीजन, चाहे संसार में हो चाहे धर्म के स्थान पर हो, फास्ट डिसीजन। धीरे सोचोगे तो धीरे चलने वाली गाड़ी मुकाम पर नहीं पहुंचेगी। फास्ट डिसीजन लो। आपको कल गुरु पूर्णिमा है, आपको कल उपवास करना है, आज डिसीजन ले लो, फास्ट डिसीजन। तुम्हारा डिसीजन यदि धीरे हो गया तो तुम क्या कर पाओगे? तुम्हारे संसार के डिसीजन तो बहुत फास्ट होते, फास्ट डिसीजन लेते हो, फास्ट गाड़ी भगाते हो। ध्यान रखना, संसार के अंदर फास्ट डिसीजन लिया तो परेशान हो जाओगे, और अध्यात्म के अंदर लॉन्ग डिसीजन लिया तो परेशान हो जाओगे। फास्ट डिसीजन। जिंदगी के अंदर कई बातें ऐसी होती हैं जिसके अंदर फास्ट डिसीजन। जो काम अच्छा करना है उसको डिले मत करो, अच्छे काम को डिले मत करो, और गलत काम को फास्ट मत करो। अच्छे काम को डिले मत करो और गलत काम को फास्ट मत करो, तो जिंदगी का लाइन, जिंदगी की यात्रा बहुत सही चलेगी। यही तो उत्तरायण सूत्र कहता है, असंख्यम जीवे मां पमाए जरो वन्यस हुनते दानम एवं व्याना ही जने पमते किन्नु विहिंसा अजया। यही तो बात है ना। भगवान के शब्द हमारे लिए यही है कि मानव फास्ट डिसीजन, धर्म के लिए फास्ट डिसीजन, और पाप के लिए आपका डिसीजन जो है वो थोड़ा धीरे लो, सोच के लो। शायद आपका सोचा हुआ डिसीजन सही हो सकता है। यही तो उत्तरायण सूत्र की माला है। हम लोग हर गुरुवार उत्तरायण सूत्र के नाम दर्ज करते हैं। 4 महीने तक हम हर गुरुवार को दिन मात्र और मात्र उत्तरायण सूत्र को देखेंगे। आज मैं उपोद्घाट कर रही हूँ। फास्ट डिसीजन, फाइन प्लानिंग, फास्ट डिसीजन, फाइन प्लानिंग। आपका प्लानिंग कैसा हो? प्लानिंग कैसा हो? तुम्हारी प्लानिंग बहुत फाइन है, बहुत फाइन प्लानिंग है, तब तो यहाँ पूरे बंगले बन गए हैं। फाइन प्लानिंग है, कोई बिगड़ बंगले का यहाँ नहीं है।
है ना? फाइन प्लानिंग, फास्ट डिसीजन, ध्यान रखो, फोकस द गोल, फोकस द गोल, फाइन प्लानिंग, है के लिए फाइन प्लानिंग बनाओगे अपने जीवन की यात्रा के लिए, अपने जिंदगी की यात्रा के लिए। मैं आपको यह नहीं कहती हूं कि बहुत बड़ी तपस्या करो, मैं आपको यह नहीं कहती हूं कि आप हमारे जैसे आत्मकल्याण के मार्ग पर लगो, और लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लग जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको लगने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं आपको उत्तराधान सूत्र की ओर संकेत करते हुए यही कहूंगी कि सावधान हो जाओ, फास्ट डिसीजन, फाइन प्लानिंग, अपने जिंदगी का प्लानिंग जो है वो फाइन करो कि हमें कितने साल तक कमाना है, जैसे कहते हैं ना, कितने साल तक पढ़ना है, कितने साल तक कमाना है, और कितने साल तक क्या करना है, क्या करना है बोलो, कितने साल के बाद में रिटायरमेंट लेना है। एक बात ध्यान रखो, एक्सपायरी डेट और रिटायर डेट के बीच में क्या फर्क है? एक्सपायर डेट और रिटायर डेट के बीच में क्या फर्क है? बुद्धिमान होना समझ जाओ, उत्तराधान सूत्र पढ़ने वाले होना समझ जाओ, एक्सपायर डेट और रिटायर डेट, तुम्हारी डेट कब आने वाली है? एक्सपायर होने के बाद में रिटायर डेट आएगी क्या, या रिटायर डेट होने के बाद में एक्सपायर होंगे? जिसके महान पुण्य का, पूर्वजों के पुण्य का उदय होता है, उसके घर कोई समाज के व्यक्ति उसके घर पहुंचते हैं, और जिसके स्वयं के पुण्य का उदय होता है वो स्वयं चल के आकर के यहाँ सुन करके हाजिरी लगाता है, और जिसके महान पुण्य का उदय होता है वो बिना बोले ही कुछ देख के जाता है। क्यों भाई, क्यों? ध्यान रखो, फाइन प्लानिंग, फोकस द गोल। आपके जिंदगी का गोल क्या है? क्या है तुम्हारी जिंदगी का गोल? बता सकते हो? कौन बता सकता है? अपने जिंदगी का गोल क्या है, और क्या सही आप उस गोल में सक्सेस हो गए हो? बता सकते हो आपकी जिंदगी का गोल क्या है? आपके जिंदगी का गोल क्या है? एक मराठी कवि कहता है, यशस्वी लोक निर्णयाने जग बदलतात, यशस्वी लोक निर्णयाने जग बदलतात, आणि अयशस्वी लोक जगाच्या भीतीने निर्णय बदलतात। समझ गए मेरी बात? मराठी तो सब समझते हैं ना, संजय भैया को छोड़ के। क्यों भैया? अयशस्वी लोक कैसे? अयशस्वी लोक जगाच्या भीतीने अपने निर्णय बदलतात। यशस्वी लोग जो होते हैं वो अपने निर्णय से दुनिया बदल देते हैं, अपने डिसीजन से दुनिया को बदल देते हैं, और जो अयशस्वी लोग होते हैं वो दुनिया के डर से अपने डिसीजन बदल देते हैं। उसमें से आप और हम कौन है? उसमें से आप और हम कौन है? तुम बोलो कौन है? कौन है आप और हम? कौन है? डर के मारे डिसीजन बदलने वाले, या डिसीजन से दुनिया बदलने वाले?